बरगद का पेड़। गांव का नाम था सदावर्ती और उसके बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि वे एक छोटे से जंगल का आभास देती थीं। गांव के लोग इस पेड़ से डरते थे और सूर्यास्त के बाद कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। कहते हैं कि उस पेड़ में आत्माएं रहती थीं। कहानी की शुरुआत। गांव में रामू नाम का एक लड़का था। रामू की उम्र लगभग 22 साल थी और वह बहुत साहसी था। वह उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था जो गांव के बड़े बुजुर्ग सुनाते थे। उसने कई बार अपने दोस्तों के सामने कहा था कि वह उस बरगद के पेड़ के पास रात में जाकर आएगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना कर दिया था। एक दिन रामू ने ठान लिया कि वह उस पेड़ के रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे उसके साथ चले, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर भी रामू ने अकेले गाने रहस्य की खोज। रात का समय था। रामू अपने घर से चुपके से निकला और बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कि कोई उनके बीच में घूम रहा हो। रामू ने सोचा कि यह केवल हवा का प्रभाव है। जैसे ही रामू पेड़ के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि वातावरण अचानक ठंडा हो गया है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखा। तभी उसने पेड़ के तने के पास एक पुराना दरवाज़ा देखा। वह दरवाज़ा इतना पुराना था कि उस पर काई और जंग लग चुकी थी। रामू ने सोचा कि हो सकता है यह दरवाज़ा किसी पुराने जमाने का हो और उसके पीछे कोई रहस्य छुपा हो। दरवाजे के पीछे का सच। रामू ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसे एक लंबी सुरंग दिखाई दी। सुरंग बहुत अंधेरी थी, लेकिन रामू ने अपनी टॉर्च जलाकर उसमें प्रवेश किया। सुरंग में चलते चलते उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी किसी के हंसने की। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद रामू एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और उसके चारों ओर कई पुरानी तस्वीरें टंगी हुई हैं। तस्वीरों में गांव के पुराने लोग थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन तस्वीरों में कई लोग वही कपड़े पहने हुए थे जो आज के समय में कोई भी नहीं पहनता। अचानक उसे एक तस्वीर में अपने दादाजी नजर आए। रामू हैरान रह गया और तस्वीर के पास जाकर देखने लगा। रहस्य का खुलासा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसे एक बुढ़िया नजर आई। बुढ़िया बहुत ही डरावनी दिखती थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। रामू का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो? बुढ़िया ने धीरे से कहा, मैं इस बरगद के पेड़ की आत्मा हूँ। मैं उन सभी आत्माओं की रक्षक हूँ जो इस पेड़ में बसी हुई हैं। रामू ने चौंकते हुए पूछा, ये आत्माएं कौन हैं और यहाँ क्यों बसी हैं? बुढ़िया ने बताया कि सदियों पहले इस गांव में एक महान तांत्रिक रहता था। उसने इस बरगद के पेड़ को अपनी साधना का केंद्र बनाया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस पेड़ में बस गई और धीरे धीरे अन्य आत्माएं भी यहाँ बसने लगीं। रामू का निर्णय। रामू ने बुढ़िया से पूछा कि वह क्या कर सकता है ताकि इन आत्माओं को शांति मिल सके। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें अपने दिल से सच्चे मन से इन आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी होगी और गांव वालों को बताना होगा कि वे इस पेड़ से डरना बंद करें। रामू ने बुढ़िया की बात मानी और उसने अपने दिल से प्रार्थना की। जब रामू ने प्रार्थना पूरी की तो उसे महसूस हुआ कि वातावरण अचानक बदल गया है। वह बुढ़िया गायब हो चुकी थी और कक्ष का वातावरण सामान्य हो गया था। रामू ने वापस सुरंग से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। उसने जल्दी से गांव वालों को सब कुछ बताया। अंतिम परिणाम। गांव वालों ने रामू की बातों पर विश्वास किया और उन्होंने पेड़ से डरना बंद कर दिया। उन्होंने उस पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया और नियमित रूप से पूजा करने गए। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया और लोग उस पेड़ के पास जाने लगे। रामू के इस साहसिक कार्य के बाद गांव वालों ने उसे बहुत सम्मान दिया। बरगद का पेड़ अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था और लोग उसे आदर और सम्मान से देखते थे। रामू की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस तरह बरगद का पेड़, जो पहले डर का कारण था, अब गांव व शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छा लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।